हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पद परिचय के बारे में पढ़ेंगे। पद परिचय क्या होता है। पद परिचय में शब्द के भेद, उपभेद बताने के अतिरिक्त उसके लिंग, वचन, कारक आदि का परिचय दिया जाता है। पद परिचय को शब्द बोध भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा बन गई। पद परिचय का अर्थ है पद शब्द का परिचय, अर्थात शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्ण परिचय देना। पद परिचय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव शब्दों का दिया जाता है। संज्ञा का पद परिचय, उसमें भेद बताया जाता है कि कौन सा भेद है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, कारक कौन सा कारक है, संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। जैसे एग्जाम्पल है ये, सर्कस में मनुष्य पशुओं पर शासन करते हैं। अब देखो सर्कस में क्या है, जातिवाचक संज्ञा होगी, सर्कस अकेली है, एक वचन, लिंग पुल्लिंग हो गया, और कारक कौन सा हो गया, अधिकरण, क्योंकि में आ गया ना। आगे संबंध, संबंध में ये है अधिकरण कारक हो गया, करते हैं क्रिया का अधिकरण। इसी तरह बाकी शब्दों के इसमें दिए गए हैं, ये आप रीड करोगे। नेक्स्ट है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में भेद, कौन सा सर्वनाम है, लिंग कौन सा है, वचन, पुरुष, कारक, संबंध। जैसे एग्जाम्पल है, देखो, मैंने देखा, लोगों ने उसे पकड़ लिया। मैंने कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, बात करने वाला है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम है। उसके बाद क्या है, उत्तम पुरुष है। वचन कौन सा है, एक वचन है, मैं अकेला, ये ना एक वचन हो गया। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों हो सकते हैं, क्योंकि मैंने अब इसमें नहीं पता चलता ना, वाक्य के अकॉर्डिंग मतलब मैंने देखा। अब लड़का भी कह सकता है, लड़की भी कह सकती है। कारक, कर्ता कारक हो गया। आ गया देखा, क्रिया के साथ क्रिया का कर्ता हो गया, उसके साथ संबंध हो गया। नेक्स्ट हमारा है विशेषण का पद परिचय। विशेषण में भेद, वही, लिंग, वचन, अवस्था, विशेष्य। ये एग्जाम्पल देख लो, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। यह कौन सा है, यह घड़ी, घड़ी का संकेत करे ना सार्वनामिक विशेषण। यह घड़ी, घड़ी जो है पुल्लिंग में आती है, एक वचन है, ये मूलावस्था है। यह एक वचन है, स्त्रीलिंग है एक, और यह मूलावस्था है। विशेष्य क्या है, घड़ी, मतलब किसकी विशेषता बता रही है, घड़ी की। इसी वाक्य में अगला शब्द है छोटे। छोटे गुणवाचक विशेषण, उसका गुण हो गया ना, एक वचन है, छोटा, पुल्लिंग है, भाई पुल्लिंग हो गया ना, छोटा भाई, छोटा पुल्लिंग हो गया, मूलावस्था है। विशेष्य किसका है, किसकी विशेषता है, भाई की, तो विशेष्य है। अगला हमारा है क्रिया का पद परिचय। क्रिया कौन सी है, अकर्मक, सकर्मक या इनमें से कोई होगी। काल कौन सा है, वाच्य, लिंग, वचन, पुरुष, अर्थ और संबंध। जैसे एग्जाम्पल है, किसी विद्वान से बातचीत करने में ज्ञान बढ़ता है। बढ़ता है सकर्मक क्रिया होगी, ता आ गया ना, एक वचन हो गया। कर्म वाच्य, काम हो रहा है ना, ज्ञान। सामान्य वर्तमान काल, चल रहा है ना काम। आगे है अन्य पुरुष, और ज्ञान कर्म पूरक की भांति भी प्रयुक्त किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में हम उसका भेद देखते हैं और वह क्रिया जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे नचिकेता बार बार पूछने लगा, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, बार बार। बार बार कौन सा है, कालवाचक, और पूछने लगा क्रिया को की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है संबंध बोधक। संबंध बोधक के पद परिचय में उसके भेद और संबंधी शब्द के बारे में बताया जाता है। यूरोप के आसमान के नीचे उसकी कला खुलाव नहीं पा सकी। अब के नीचे क्या है, संबंध बोधक है। कौन सा है, स्थानवाचक है।
और आसमन संज्ञा का संबंध दूसरे पदों से जोड़ रहा है। नेक्स्ट है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द में पद परिचय में उसके भेद, योजित शब्द या वाक्य जिन्हें मिलाता है, इसके बारे में बताया जाता है। अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई और गेरुए वस्त्र पहनकर साधु का भेष बनाया था। और क्या है? समुच्चय बोधक है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। और अमर सिंह ने दाढ़ी लगाई तथा गेरुए साधु का वेश मिलाया, इन दो वाक्यों को ये मिला रहा है। उसने कहा ना कौन से दो वाक्यों को मिलाता है शब्दों को। अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के पद परिचय में केवल यह बताना होता है कि विस्मयादि बोधक कौन सा भाव व्यक्त कर रहा है। वाह, अब वाह विस्मयादि कौन सा है? हर्ष का भाव। फिर दोहरा लेते हैं। वाक्य में आए शब्दों के व्याकरणिक परिचय देने को पद परिचय कहते हैं। पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अवयव आदि का परिचय दिया जाता है। ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने इसकी लेसन को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइज ट्राई करनी है।